गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 एंड कंटिन्यूशन है 4.6। तो पहले अपन 4.5 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है उस पर कोऑर्डिनेटर्स। सो कोऑर्डिनेटर्स दे आर द फोर साइड्स, ठीक है, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। मतलब कोई भी जो चार कॉर्नर का जिनको कोई भी शेप दिखाई देता है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर्स होता है। जैसे रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये पूरे कोऑर्डिनेटर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा दो जो तुम्हारी बुक पे दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मैंने बैंड करके बनाया, टेढ़ा है थोड़ा सा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर डायग्राम हो गया। अब इस पे फोर एंगल्स हैं। तो पहला हो गया एंगल ए, एंगल का जो साइन बताया था मैंने लास्ट क्लास पे, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक। अब इसी कोऑर्डिनेटर पे तुम्हारा दो डायगोनल भी रहते हैं। किसी भी एक फोर कॉर्नर्स वाले कोऑर्डिनेटर पे दो डायगोनल्स आएंगे, तो जो दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे अभी मैं सेंटर से यहाँ से, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो अपोजिट एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये तुम्हारे दो डायगोनल्स हो गए। तो वैसे ही ए और सी को ज्वाइन कर देंगे तो एक डायगोनल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायगोनल्स बन गए, एक तो हो गया ए सी एंड एक बी और डी। तो ये दो डायगोनल्स के होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे एंगल्स थे। उसके बाद फोर एंगल्स हो गए तो दो डायगोनल्स हो गए। अब इसमें लाइन भी तो है हमारे पास, तो लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। ए से बी, ये हो गया तुम्हारा ए बी, फिर बी टू सी, देन सी टू डी एंड डी टू ए, वहां से यहाँ। तो ये तुम्हारे फोर लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म हो गए, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेटर्स, क्लियर। तो जैसे मैं बताया था, कोई भी फोर कॉर्नर्स का जो भी तुमको डायग्राम दिखाई देगा, कोई भी फिगर दिखाई देगा, वो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर ही होता है। तो पॉलीगॉन भी तुम्हारे कोऑर्डिनेटर हुआ, रोम्बस, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, ठीक। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा ये है, ड्रॉ अ रफ स्केच डायग्राम ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर्स पी क्यू आर एस, ठीक है। फोर कॉर्नर्स हो गए पी क्यू आर एंड एस। सो ड्रॉ द इट्स डायगोनली एंड नेम देम। इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर। तो मतलब हो रहा है इंटीरियर, बीच में कहीं पे उसे मीटिंग पॉइंट मिलेगा एक, और एक्सटीरियर ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो पहले तो ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल दिया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पे अंदर पे एक एंगल बनना चाहिए, कोई पॉइंट रहेगा, जैसा हमने ट्रायंगल में पढ़ा था सेम एज इट इज, बट ये तुम्हारा कोऑर्डिनेटर फोर कॉर्नर्स के शेप्स में रहेंगे। तो सिंपल सा एक डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, फिर उसे लॉन्ग डिस्टेंस पे डिवाइड कर दो, और यहाँ से ये तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है मीटिंग पॉइंट एक तुमको मिलेगा वहाँ पे ओ, वहाँ पे क्वेश्चन है डायगोनल द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो पहले हम पी क्यू आर एस लिख देते हैं, पी क्यू आर एंड एस, और यहाँ पे एक फिर द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द कोऑर्डिनेटर। सो डायगोनल पी आर डायगोनल एंड एस क्यू मीटिंग पॉइंट एट ओ। मतलब डायगोनल अभी जो इससे पहले डायग्राम बनाया था जिसमें कोऑर्डिनेटर बताया था मैं, ऐसा एक डायग्राम जो दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी अपने को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। जहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट मिलेगा ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ओ। तो तुम्हारा इंटीरियर पॉइंट्स पॉइंट ओ, दिस वन इंटीरियर। सो डायगोनल पी आर एंड एस क्यू। ओके, तो हमने एक कोऑर्डिनेटर डायग्राम बना दिया जैसा हमको बोला था, ड्रॉ द रफ स्केच, ठीक है। फोर कॉर्नर्स में कैसा भी शेप बना सकते हो। अब इस पे दो डायगोनल्स जैसे मैंने बताया था, तो दो डायगोनल कौन कौन से होंगे, एक तो पी और आर होगा जो दो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, और क्यू और एस होगा। तो हमारा पी आर एंड क्यू एस, ये दो डायगोनल्स हो गए। अब ये दो डायगोनल्स जो लाइन जहाँ पे सेंटर पे ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट,
जहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे दोनों डायगोनल लाइंस एक दूसरे को सेंटर पे ज्वाइन कर रही है, ये पॉइंट, तो उसको हमने पॉइंट का नाम दे दिया O। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब ये पूछा हुआ है कि क्या एक क्वाड्रेटर जो हमने डायग्राम बनाया है वो इंटीरियर पॉइंट के अंदर मिल रहा है या फिर एक्सटीरियर पार्ट के अंदर है। इस पे डायगोनल्स पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटीरियर है कि एक्सटीरियर पॉइंट है, ये अपने को बताना है। तो सिंपल सा अपने को दिख रहा है जो पॉइंट O जो मिला है वो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स है, डायगोनल के अंदर पे है, तो हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर इंटीरियर ही आएगा जो पॉइंट मिल रहा है अपने को। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ क्वाड्रेटर्स KLMN। एक रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है, KLMN। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है, फिर से तुमको एक डायगोनल क्वाड्रेटर्स बनाने हैं बट उसके नेम के पॉइंट्स अलग रहेंगे। तो तुमको दिया वहाँ पे KLMN। तो एक सिंपल सा मैं एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप बना लेता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना लिया, इसका नाम दे देते KLMN। ठीक, तो हमारा ये क्वाड्रेटर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो बोल रहा है तुमको 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो पहले 2 पेयर्स बनाने हैं अपोजिट साइड्स वाले, ठीक है। तो 2 अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाले पॉइंट्स हो गए। तो जैसे यहाँ पे K और L, तो इसके जस्ट अपोजिट में हमारे पास M और N है। ठीक, तो ये हमारे 2 पेयर्स बन गए। अभी एक ही बना है, KL के सामने अपोजिट में है M, तो ये हो गया फर्स्ट। सो KL M अपोजिट साइड्स KL एंड M, ये फर्स्ट, ठीक है। और वैसे ही अब इसके अपोजिट पे ये भी है, तो KN अपोजिट ऑफ LN, ये नीचे लिख देता हूँ KN एंड NN, सॉरी KN LN। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। फिर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पे क्या बोल रहा है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का क्वाड्रेटर है, तो इसमें अपोजिट एंगल्स, तो भाई यहाँ पे भी 4 एंगल्स हैं, भी टोटल 4 कॉर्नर्स हैं। तो इसके अपोजिट्स में कौन कौन सा है, K के अपोजिट पे M है और M के अपोजिट पे L है। तो इसके भी 2 पेयर्स बना देना है अपोजिट्स। एंगल्स लिख लो यहाँ पे, एंगल K एंड एंगल M, ठीक है। K के अपोजिट M एंड सेम एंगल N एंड एंगल L। ठीक, तो ये हो गए 2 अपोजिट एंगल्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड मतलब जहाँ पे 2 लाइन ज्वाइन करती हो, है ना, ये कॉर्नर पे हमें 2 लाइन ज्वाइन कर दिया, तो ये इसके एडजेसेंट साइड्स हो गए। यहाँ पे ये हो गया, इधर पे ये वाले साइड्स हो गए और ये वाले साइड्स हो गए। तो यहाँ पे अपन एडजेसेंट साइड्स बना देते हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या क्या हो जाएंगे तुम्हारे, KN, ये वाली लाइन K है, एंड इसके अपोजिट्स पे, ठीक है। तो KN के अपोजिट एडजेसेंट साइड्स पे पास में ये भी है और ये भी है, तो जो ज़्यादा ठीक लगेगा उसे मैं अच्छा ये ऊपर वाला लिख देता हूँ। तो KN के अपोजिट्स एडजेसेंट साइड्स में आ जाएगा तुम्हारा KN KL। मैंने बताया जहाँ 2 लाइन ज्वाइंट्स कर जाती हैं वो उसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं। तो ऊपर हमारे आ गया KL, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर अब यहाँ पे भी सेम है ना, यहाँ पे 2 लाइन ज्वाइन की, वहाँ पे हमने को उसका वर्टेक्स मिल गया और उसके एडजेसेंट साइड्स भी हो गया। तो यहाँ पे M और N आएगा,
सेकेंड क्या है एम एन एन एल एन या फिर एम एल दोनों का सेम मीनिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ क्या हो रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल्स बताने यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स जो अभी जैसे एडजेसेंट साइड्स हमने पढ़ा था वैसे एंगल्स भी है। तो के के साथ एन आएगा, एडजेसेंट मतलब उसी लाइन पे साइड साइड वाला एंगल्स। तो एडजेसेंट्स एंगल्स के साथ एन एंगल साइन बनाना है, एंगल के एन एंगल एन, ठीक है। वैसे एंगल एन के साथ एंगल एल के साथ एम बन जाएगा, क्लियर। एंगल एल एंड एंगल एम, ये हुए तुम्हारे पूरे 4 क्वेश्चंस, ठीक। फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। अपोजिट साइड्स ये दो हैं, उसके सामने में जो अपोजिट पॉइंट्स रहेंगे उसके अपोजिट साइड्स बन जाएगा के एल एंड एम एन। सेकेंड के एल जो सामने सामने है उसके अपोजिट पॉइंट्स हो गए। सेकेंड तुम्हारा अपोजिट एंगल्स, ये के सामने एम बना हुआ है, एल के सामने एम बना हुआ है, तो ये तुम्हारे अपोजिट एंगल्स भी हो गए। देन आफ्टर एडजेसेंट साइड्स, जहाँ पे दो लाइन पॉइंट्स एक सेंटर पॉइंट पे मिलते हैं उसके साइड साइड्स वाले, ये तुम्हारा एडजेसेंट साइड्स हो गया, ठीक है। पूरे चारों साइड पे हर जगह पे रहेंगे। एंड एडजेसेंट एंगल्स, एक ही लाइन में दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो ए के साथ एम भी बन गया, एल के साथ एम बन गया, ठीक। ओके, फिर नेक्स्ट अपन आते हैं 4.6। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आज दोनों एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो इससे फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा सर्कल। अब सर्कल क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा मैंने पॉइंट बनाया। अब स्केल से मेजर करके या फिर अपने मन से अप्रॉक्स लेके कोई 3 सेंटीमीटर जितना का भी एक कहीं पे पॉइंट बना दिए, ठीक है, सपोज दिस वन 3 सेंटीमीटर। तो सेम डिस्टेंस लेके जगह हर एक जगह पे अपन एक छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं, सेम डिस्टेंस सेंटर से लेके, मतलब ये जो पॉइंट है जो मैंने मेजर किया है वहाँ से सेम डिस्टेंस पे लेके अपन डॉटेड बनाते हैं। फिर उस पूरे डॉट्स को अपन एक ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बट चलेगा। चलो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस सेंटर से हमने सेम डिस्टेंस पे लेके एक हल्का सा सर्कल बना दिया और ये हो गया तुम्हारा सेंटर पॉइंट, ठीक है। जो सेंटर मिला वो तुम्हारा एक द सेंटर, मतलब सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, एक पूरा पैक्ड कर्व जैसा रहता है ये। फिर उसके बाद अब इस सेंटर से, जैसे यहाँ पे इस बाउंड्री पे मैंने कहीं पे पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे पॉइंट टी नाम दिया, तो जब मैं इस सेंटर से इस पॉइंट टी पे जब एक लाइन ड्रॉ करूँगा, मतलब उसे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो जब पॉइंट सेंटर से जो लास्ट पॉइंट से बाउंड्री पे कर्व तो जो गया हुआ है पॉइंट, मतलब ओ पी, तो ये तुम्हारा होता है ओ से पी, ये होता है तुम्हारा रेडियस, ये ओ से पी का, जैसे ओ से पी हमारा हो गया रेडियस का, ठीक है। फिर जब इस पॉइंट ओ को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, है ना, जैसे इसी पॉइंट को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये क्यू पॉइंट मिल गया, तो भाई ये बन गया तुम्हारा, मतलब इस सर्कल को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखा जाए तो जो पॉइंट क्यू और पी है वो इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये होता है तुम्हारा डायमीटर हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो पॉइंट क्यू एंड पी तुम्हारा होता है डायमीटर। तो ये जो हमारा लाइन क्यू से पी जो पूरे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये तुम्हारा होता है डायमीटर पार्ट्स। वैसे अगर इस सर्कल पे मैं कहीं पे और भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, है ना, 2 कॉर्नर्स पे मैंने पॉइंट्स बना दिए और इस पॉइंट का नाम एस और
आर रखा है, ठीक है। जब इस और एस और आर को मैं ज्वाइन कर दूंगा, मतलब ये जो लाइन एस और आर ड्रॉ हुआ है ये तुम्हारा होता है कॉर्ड, ठीक है, CHORD, मतलब एस आर तुम्हारा हो गया कॉर्ड, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा अपने को, जब ठीक है, तो जैसे हमने कॉर्ड्स बना दिया एस लाइन एस एंड आर, ये डिनोट करने का मेथड हो गया। उसी को जब यहाँ पे जो ऊपर पोर्शंस का जो जहाँ पे कर्व शेप बन रहा है ये वाला है ना, एक छोटा सा आर का ऐसे जा रहा है, ये एस आर, ये तुम्हारा होता है आर, ठीक है। मतलब जैसे अगर कुछ जैसे बैंगल्स रहते हैं घर पे, मम्मी लोग कोई जो पहनते हैं, तो जब वो टूट जाता है तो छोटा सा शेप बन जाता है ना टूट के, जो ऐसा कर्व टाइप से रहता है, ऐसा टूट गया या फिर ऐसा टूट गया, तो ये तुम्हारा आर्क का डिनोट का मेथड है, सिंबल है ये, तो ये तुम्हारा हो गया आर्क, ठीक। अब इसके अंदर के जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं सेगमेंट। इसके अंदर में जब जो इतना ये कवर कर रहा है, तो एक कॉर्ड और एक आर्क के जो बीच का एरिया रहता है वो तुम्हारा सेगमेंट कहलाता है। फिर इसी में अगर मैं कोई और नीचे साइड या फिर ऊपर यहाँ कहीं, बट ऊपर तो फाइव हो, नीचे पर कहीं पे दो पॉइंट्स ले लेता हूँ फिर से, है ना, पॉइंट बी, चलो पॉइंट बी ले लेते हैं, पॉइंट डी ले लेते हैं, ठीक। तो ये भी यहाँ पे भी तुम्हारा एक आर्क की फेस हो रहा है, बट जब इसे हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे ऐसा, ठीक, और ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब इसे हम शेड कर देंगे, शेडेड रीजन, एक्चुअली शेडेड रीजन कहलाता है वो, ये तुम्हारा हो जाएगा सेक्टर, ठीक है। तो तुम्हारा BOD एक सेक्टर का फॉर्म जनरेट कर रहा है। जो भी शेडेड रीजन होते हैं एक सर्कल के अंदर पे, वो तुम्हारा कहलाता है सेक्टर, ठीक, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे पूरे स्टार्टिंग के बेसिक्स जो 4.6, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक्स 4.6 के। अब इसमें भी अभी कुछ पार्ट्स हैं, जैसा हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, इंटीरियर एक्सटीरियर, और तो वैसे इसमें भी है, जो सर्कल के अंदर में पूरे पार्ट्स रहेंगे, कोई भी पॉइंट्स मिल गया वो तुम्हारा इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, और सर्कल के बाहर जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट टी ले लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, तो ये होगा तुम्हारा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक। वैसे ही इंटीरियर में यहाँ पे तुम्हारे पास वो है आर भी है, और एक ऑन द होता है जो उस लाइन पे गई, जैसे ये ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये पूरे ऑन द सर्कल हो गए। अब तुम्हारे क्वेश्चन नंबर जो 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगा। उसमें बस लिखा हुआ है कि अपने को डिनोट करना है कि कौन कौन से कहाँ पे बताए गए, तो जस्ट ऐसे ही बनेगा। पॉइंट्स के लिए तुम खुद से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, उस पर बना के दिखाना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुमको, फर्स्ट वाला, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम हो गया। फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ये बोल रहा है, ठीक है, डायग्राम क्लियर है, दिख रहा है वहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं, द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो भाई जैसा स्टार्टिंग में मैंने एक डायग्राम बनाया था सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फर्स्ट का सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकेंड, सो सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ पॉइंट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा 3 रेडियस। उसमें अपने को इस डायग्राम में 3 रेडियस बताने हैं, रेडियस, ठीक है। सो डायमीटर का हाफ जो होता है, डायमीटर का हाफ मतलब रेडियस आप बता दो। एक पॉइंट यहाँ से लेंगे तो पॉइंट ओ बी पहला, सेकेंड ओ सी एंड ओ ए, तो यहाँ हमारे पास 3 रेडियस मिल गए। सो रेडियस ऑफ रेडियस आर, ठीक है, जैसे ओ ए ओ बी एंड ओ सी। सो रेडियस आर ओ ए कॉमा ओ सी एंड ओ बी, ये तुम्हारे 3 रेडियस हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर हाफ ऑफ द सर्कल, जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे एक ही डायमीटर है, ए
सी, थर्ड वन डायमीटर ए सी, ठीक। फिर फोर्थ क्वेश्चन से कॉर्ड्स, कॉर्ड्स कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ई डी, कॉर्ड ई डी, ठीक है। मतलब ई डी कॉर्ड और ये ऊपर वाला जो आर्क था, ऐसा बताया मैंने, आर्क को ऐसा हल्का सा कर्व से डिनोट करेंगे, तो ये आर्क हो गया। तो आर्क और कॉर्ड्स मिलते जो बीच का रहता है वो तुम्हारा सेगमेंट रहता है। फोर्थ हो गया कॉर्ड। फिर फिफ्थ है तुम्हारा 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। फिफ्थ वन 2 पॉइंट्स बताने इंटीरियर में जो है, अंदर बोला है, बाहर नहीं बोला है। तो पॉइंट ओ एंड पॉइंट टी, टू इंटीरियर आर पॉइंट ओ एंड टी, ठीक है। एंड लास्ट, नहीं अभी और भी 2-3 पॉइंट्स हैं। अ पॉइंट इन एक्सटीरियर, तो इसके सर्कल के बाहर में जो पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारा क्यू, एक्सटीरियर पॉइंट इज क्यू, ठीक। फिर 6 क्वेश्चंस हो गए, 6 हो गया। 7 नंबर सेक्टर, शेडेड रीजन ऑफ एनी सर्कल। एक सर्कल के जो भी शेडेड रीजन पार्ट्स होंगे, जो ट्रायंगल जैसा हल्का सा शेप बनाएगा, वो तुम्हारा सेक्टर होता है। तो यहाँ पे सेक्टर ओ ए बी तुम्हारे सेक्टर हो गया, सेक्टर ओ ए बी, ये वाला शेडेड रीजन, ठीक है। एंड लास्ट वन सेगमेंट। तो ये बताया कि मैंने, जो एक कॉर्ड होता है और ऊपर में ये जो आर्क पोर्शन होता है, उसके अंदर का जो पार्ट रहता है वो तुम्हारा सेगमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा सेगमेंट ई डी। यहाँ पे ऐसे लिखना, सेगमेंट ई डी, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे पॉइंट्स, टोटल 8 पॉइंट्स दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सिर्फ उनको यस और नो वो क्वेश्चन समझ के उनको पढ़ के बताना है कि होगा कि नहीं होगा। सो एवरेज डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो कॉर्ड, मतलब अगर एक डायमीटर, सर्कल पे कोई डायमीटर है तो क्या वो कॉर्ड हो सकता है? यस, वो तो हो गई एक कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि वो पूरा हाफ पोर्शन मतलब सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन कॉर्ड से सेकंड पे बोल रहा है इफ एवरी कॉर्ड इज अ सर्कल ऑफ ऑल्सो, नहीं हो सकता। कैसे भी होगा? अगर यहाँ से ये जो एक कॉर्ड बना हुआ है ना, तो भाई ये अगर यहीं पे बस मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये इतने बड़े सर्कल को 2 पार्ट में तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो सेकंड का आंसर नो होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग में जो बताया था इससे पहले, सेम वैसे ही डायग्राम बनेगा, इसी टाइप का बनेगा। तुमको अलग अलग पॉइंट्स बना देने हैं, अपने मन से कोई पॉइंट्स के नेम लेने हैं, ठीक है। बस हो गया, इतना ही है। बाकी 4th क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स बस बताना तुमको, खुद से ट्राई करना, ऐसे नहीं करोगे तो भी बनेगा, चल जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करवाऊंगा। रिवीजन भी टेस्ट जैसा रहेगा, अपने मन से मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तुम्हारे, तुमको चैप्टर 3 और 4 के वो सॉल्व करके मुझे वापस फॉरवर्ड करते जाना है, ठीक है। थैंक यू।